जब आप खुद को किसी खतरनाक जंगल में पाते हैं तो एक टेढ़े पेड़ के सहारे बना यह आरामदायक लकड़ी का केबिन बिना किसी शक के सबसे भरोसेमंद और सुरक्षित जगह है। हालांकि अंदर की जगह थोड़ी छोटी है, लेकिन यह बहुत अच्छे से प्लान की गई है और एक फायर प्लेस होने से एक महिला बाहर की बहुत ज्यादा ठंड का आसानी से सामना कर सकती है। मैरी को उसके पति से कुछ कहासुनी के बाद घर से निकाल दिया गया था। बिना किसी मकसद के घूमते हुए वह अनजाने में जंगल में बहुत अंदर चली गई। इत्तेफाक से उसे एक टेढ़ा पेड़ मिला और उसने वहां रहने की जगह बनाने का फैसला किया। कुछ दिनों की शांति और सुकून के बाद पहला कदम कंस्ट्रक्शन के लिए जरूरी लकड़ियां इकट्ठा करना था। उसने आसपास के जंगल में छानबीन की, सही मोटाई के तने चुने, उन्हें एक एक करके खुले मैदान में के जगह जमा कर दिया। फिर मैरी पेड़ों के नीचे सूखी डालियों और पत्तियों को हटाने लगी और फिर आसपास की दीवारें बनाने की तैयारी के लिए खुले मैदान के अंदरूनी किनारे के चारों ओर एक खाई खोदी। फिर जमा किए गए लट्ठों को एक एक करके खोदे गए गड्ढों में कसकर एक साथ रख दिया। उसने मिट्टी से खाली जगहों को भरकर कॉम्पैक्ट किया, जिससे एक मजबूत और ठोस दीवार बन गई। दीवार बनाने का काम पूरा करने के बाद मैरी ने कई मोटे पेड़ के तने हटाए और अपना बिस्तर बनाना शुरू कर दिया। उसने कमरे की जगह के हिसाब से बहुत ध्यान से प्लान बनाया। कम जगह का पूरा इस्तेमाल करने के लिए तनों को एक तरफ हॉरिजॉन्टल रखा। यह पक्का किया कि बिस्तर गर्म रहे और वह अकेली भी रहे। फिर वह और लट्ठे जमा करने के लिए फिर से निकल पड़ी। उसने कुछ समय के लिए खिड़की की खाली जगहों को लट्ठों से सील कर दिया। बचे हुए लट्ठों का इस्तेमाल छत बनाने के लिए किया। उन्हें कसकर लगाया ताकि यह सुरक्षित रहे और डीली न हो। छत पूरी होने के बाद मैरी ने खिड़की के फ्रेम के दोनों तरफ सिमेट्रिकल छेद किए और खुलने लायक खिड़कियां लगाना शुरू कर दिया। इस डिजाइन से वेंटिलेशन और खिड़की बनाने के बाद घर के अंदर काफी नेचुरल लाइट आती थी। फिर वह ताजी काई इकट्ठा करने के लिए आसपास के जंगल में गई। उसे छत पर बराबर फैलाया और बारिश का पानी रिसने से रोकने और इंसुलेशन देने के लिए उसे मजबूती से लगा दिया। उसने दीवारों की दरारों को भी ध्यान से काई से बंद कर दिया, जो ठंडी हवाओं के लिए जरूरी है। इसके बाद उसने पास की कुछ लचीली बेलें काटी और एंट्रेंस का दरवाजा बनाना और लगाना शुरू किया। उसने दोनों तरफ के लट्ठों से दरवाजे का फ्रेम जोड़कर शुरुआत की। फिर उसने दरवाजे का लगभग साइज नापा, बेलों के साथ दरवाजे का फ्रेम जोड़ा और आखिर में दरवाजा पूरा करने के लिए बची हुई बेलों को फ्रेम में लगा दिया। लगाने के बाद उसने दरवाजे के पैनल में खाली जगह को काई से भर दिया ताकि वे मजबूत और हवा से सुरक्षित रहें। सब कुछ तैयार होने के बाद मैरी ने कुछ सूखी पत्तियां इकट्ठी की और उन्हें दरवाजे के सामने जमीन पर बराबर बिखेर दिया, जिससे केबिन आसपास के माहौल में मिल गया। जैसे ही अंधेरा हुआ और जंगल का टेम्परेचर गिरा, वह अंदर गई और अपने बैकपैक से एक पोर्टेबल फायरप्लेस निकाला और जल्दी से उसे जोड़ा। फिर उसने सूखी लकड़ी डाली और उसे जलाया। काई वाली जगह से धुआं धीरे धीरे जंगल में जा रहा था, जिससे घर धीरे धीरे गर्म हो रहा था। दिन भर की भाग दौड़ के बाद मैरी का पेट भूख से जोर जोर से गुड़गुड़ा रहा था, इसलिए उसने रात का खाना बनाने के लिए एक बर्तन रखा और अपने लिए मस्त खाना बनाने लगी। फिर पेट भरकर